Hello everyone, this is the next lecture of gas assistant. In this video we have to learn relation between critical constant and van der Waal equation. ठीक है, van der Waal constant जो A और B होता है और critical constant जो हम लोग पिछले वाले वीडियोस में हम लोग critical temperature, critical pressure, critical volume पढ़े हैं, उसके साथ relation देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले van der Waal इक्वेशन हम लोग लिखेंगे. तो van der Waal इक्वेशन क्या होता है सब जानते होंगे. van der Waal इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. ठीक है, सो हमको रिलेशन ये लिखना था. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले van der Waal इक्वेशन को लिखें. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो पी वी इज इक्वल्स पी वी प्लस ए वी स्क्वायर वी माइनस पी बी माइनस ए बी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी. ठीक है, ये हो गया. वी से वी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पी वी प्लस ए बाई वी माइनस पी वी माइनस ए बाई वी वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट द इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को वी स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो पी वी इंटू वी स्क्वायर प्लस ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस पी बी अपॉन अपॉन बोला है वी स्क्वायर माइनस ए बी वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर एज इक्वल्स टू आर टी वी स्क्वायर. ठीक है, सो पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या किए, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी वी क्यू प्लस यहाँ तो कैंसिल हो गया, तो ए बी माइनस पी बी वी स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस ए बी इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर. ठीक है, ये हम लोग को मिल गया. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग पी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय प्रेशर से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो वी क्यूब आ जाएगा प्लस ए बाई वी पी माइनस पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो बी वी स्क्वायर माइनस ए बी पी इज इक्वल्स टू आर टी पी वी स्क्वायर. ठीक है, ये आएगा. ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं पहले. इसको अरेंज करते हैं. ठीक है, तो वी क्यू माइनस बी वी स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं माइनस आर टी अपॉन पी वी स्क्वायर प्लस ए बी पी माइनस ए बी पी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अब इसको कॉमन वगैरह ले लेते हैं. तो वी क्यू क्या कॉमन आ रहा है, इसमें वी स्क्वायर कॉमन आ रहा. ठीक है, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस आर टी अपॉन पी वी स्क्वायर कॉमन ले लिया. इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें ए कॉमन आ रहा है और पी कॉमन आ रहा है, तो हम लोग ए पी कॉमन ले लेते हैं या फिर ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग. ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन वन नहीं मानते बिकॉज ये नॉर्मल इक्वेशन आया है. हम लोग को क्या करना है, क्रिटिकल कांस्टेंट निकालना है. तो हम लोग को क्रिटिकल वॉल्यूम चाहिए होगा, क्रिटिकल प्रेशर चाहिए होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए होगा, तो इसको अभी नहीं चेंज करते, इसको इक्वेशन नहीं मानते. ठीक है, ये आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे. ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं, हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम ले लेते हैं. ठीक है, अच्छा एट द क्रिटिकल टेम्परेचर पे तुम्हारा एंड क्रिटिकल प्रेशर पे कंसिडर करते हैं. ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर, नॉर्मल प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर है. तो नॉर्मल वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम. ठीक है, तो नॉर्मल वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम इसके बराबर होगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, V माइनस वी सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया. ठीक है, अब इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं. टेकिंग क्यूब. ठीक है, क्यूब ले लिए तो क्या हो जाएगा, V माइनस वी सी का होल क्यूब इक्वल टू ज़ीरो. इसको हम लोग क्यूब के जो इक्वेशन होता है उसमें खोल देंगे हम लोग, मतलब इसको तोड़ेंगे. ठीक है, तो कैसे तोड़ेगा ये, तो वी क्यूब माइनस थ्री वी सी इंटू वी स्क्वायर प्लस थ्री वी सी स्क्वायर माइनस ये
वी सी का क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस फॉर्म में खोल दिए हम लोग। ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं। तो वहाँ तक आ गया। ठीक है, अब एट क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा, और क्रिटिकल प्रेशर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर PC हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पुट कर देंगे अपने इस वाले में हम लोग पुट कर देंगे इस वाले में। ठीक है, इस वाले में उसको पुट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो V3 माइनस, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, V3 माइनस B प्लस RT अपॉन P था, और क्या था, RT अपॉन P था, V स्क्वायर प्लस ATV माइनस ABP इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, ये इक्वेशन था। इसमें हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को ऐड करेंगे। तो V3 माइनस B प्लस R तो कांस्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर हमको यूज़ करना है, क्रिटिकल प्रेशर यूज़ करना है, V स्क्वायर प्लस A क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं यूज़ करना है, क्रिटिकल प्रेशर यूज़ करना है। तो PC माइनस AB अपॉन PC इक्वल टू 0। ठीक है, ये आगे इक्वेशन हमारा। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो इक्वेशन 1 दिखा देते हैं एक बार, बिकॉज डाउट होता है मन में। पहले हम इक्वेशन 1 को ना इधर लिख लेते हैं, बिकॉज बहुत झिझक हो जाएगा। देख लो, इक्वेशन 1 ये है, BQ माइनस 3VC इंटू V स्क्वायर प्लस 3V स्क्वायर माइनस। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था, तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, VQ माइनस 3VC इंटू V स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर इंटू V माइनस VC क्यूब इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 ये था, इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये वाला तो सेम है, 3VC, ये तो V स्क्वायर है, V स्क्वायर है, तो 3VC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B प्लस RTC अपॉन PC। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इससे। तो देखो यहाँ V है, इसको ये V है, तो 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC लिख सकते हैं, इक्वेशन 4। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, आई थिंक वो छूट रहा है, नहीं सही है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3VC इज इक्वल टू AB अपॉन PC, इक्वेशन 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए इसी के बीच में, इसके बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो इजली सॉल्व होगा ये दोनों। पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ये क्यूब है, तो VC क्यूब अपॉन 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखें पहले, ये तो AB PC अपॉन A अपॉन PC। PC कैंसिल हो रहा है, A कैंसिल हो रहा है, VC, अरे यहाँ से ये VC कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, VC अपॉन 3 इज इक्वल टू B बच रहा है। तो VC इज इक्वल टू क्या जा रहा है, अरे सॉरी दिख नहीं रहा था, VC इज इक्वल टू क्या जा रहा है, VC इज इक्वल टू 3B आ जा रहा है। ठीक है, तो VC आ गया हमारा, इक्वेशन 6 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 6 मान लेते हैं इसको। एक मिनट, हम ना पेपर में समझाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, बिकॉज बार बार चेंज करना है ना, बहुत वो हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, VC इज इक्वल टू ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग VC निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसमें VC का वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं पुट कर सकते बिकॉज PC नहीं पता है हमको, PC नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ पे VC TC है, इस इक्वेशन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 4 and 3। ठीक है, तो VC 3 अपॉन VC 3 इज इक्वल टू A अपॉन PC अपॉन B प्लस RTC और होल अगर
पी सी ले लेते हैं, तो यहाँ पे पी सी हो जाएगा, पी सी कैंसिल, 3 वी सी कैंसिल, तो वी सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन पी सी बी प्लस आर टी सी। ठीक है, ये आ रहा। आई थिंक ना इसमें कुछ गड़बड़ कर दी, बिकॉज हमको टी सी नहीं पता, पी सी नहीं पता, तो फिर भी वही इक्वेशन आ गया, तो ये गलत है। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, हम लोग वी सी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम लोग वी सी इक्वल टू 3b कर लिए थे। ठीक है, तो वी सी का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमको पी सी निकल जाएगा, तो इसको करते हैं पहले। ठीक है, तो 3 इंटू वी सी क्या आया, 3b आया, तो यहाँ पे वी सी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन पी सी, तो पी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पी सी पता है, वी सी पता है, इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो हमको टी सी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, 3b है, पी सी इज इक्वल्स टू क्या है, पी सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए अपॉन 27 डी स्क्वायर, ए अपॉन 27 डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है 3vc इज इक्वल्स टू बी प्लस आर टी अपॉन पी सी। ठीक है, ये है, हमको टी सी निकालना है इसमें, क्योंकि हम लोग बी सी निकाल चुके हैं, पी सी निकाल चुके हैं, हमको टी सी निकालना है। ठीक है, तो सिंपली निकाल लेंगे, बिकॉज हमको दोनों वैल्यू पता है। तो वी सी कितना है, वी सी है तुम्हारा 3b, तो 3 3 9 बी हो जाएगा इक्वल टू बी प्लस आर टी सी निकालना है हमको। और पी सी कितना है, तो पी सी है हमारा, अभी पी सी ही रखते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो 9b 8b हो जाएगा इक्वल टू आर टी सी इंटू पी सी, तो पी सी को इधर ले आते हैं, तो 8b इंटू पी सी अपॉन आर हो जाएगा इज इक्वल्स टू टी सी। ठीक है, तो ये हमारा टी सी आ रहा है। तो टी सी निकालने के लिए टी सी पहले पी सी पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो टी सी निकल जाएगा, टी सी इज इक्वल्स टू 8b, पी सी कितना था, इंटू ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, नीचे आर। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो जा रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो टी सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8a अपॉन 27 आर बी। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 6 माने हैं, इसको 6 माने हैं, इसको 7 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन को 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो टी सी वी सी पी सी सब निकल गया हमारा। ठीक है, हमको रिलेशन चाहिए था, तो ये हमारा टी सी, अब टी सी क्या आया, टी सी इज इक्वल्स टू 8a अपॉन 27 आर बी। ठीक है, ये टी सी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, हमको रिलेशन चाहिए था क्रिटिकल कांस्टेंट और वंडर वॉल के बीच में। तो देखो वंडर वॉल कांस्टेंट है ये ए और बी, तो इससे हम लोग बी निकाल लेते हैं, तो बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो बी इज इक्वल्स टू वी सी अपॉन 3 आएगा, और ए निकाल लेते हैं इससे, तो 27 बी स्क्वायर पी सी इज इक्वल्स टू ए आएगा, पुट कर देते हैं इसमें, तो टी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी सी इज इक्वल्स टू 8, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 27 सही जा रहे हैं ना, हाँ 27 बी स्क्वायर पी सी अपॉन 27 आर, बी की जगह पे क्या लिखेंगे वी सी अपॉन 3, 27 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच क्या रहा है देखते हैं, तो टी सी इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी के स्क्वायर का वैल्यू हमको पुट करना था यहाँ पे। ठीक है, बी स्क्वायर का वैल्यू पता है हमको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें पुट कर लेते हैं, तो 8 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू क्या लाए थे, तो वी स्क्वायर अपॉन 3 3 9 इंटू पी सी अपॉन आर इंटू वी सी अपॉन 3, तो 3 बार में कटता, तो क्या आ रहा है, टी सी इज इक्वल टू आ रहा है 8 अपॉन 3, और वी सी कैंसिल हो जाएगा, वी सी पी सी अपॉन आर। ठीक है, ये आ रहा है, तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, पी सी इंटू वी सी इक्वल टू 3R टी सी अपॉन 8। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन। ठीक है, ये आ गया रिलेशन, और ये था, ये होल रिलेशन आ गया हमारा क्रिटिकल कांस्टेंट को लेके, क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, और क्रिटिकल कांस्टेंट ये आ गया, और हम लोगों को वंडर वॉल के साथ चाहिए था,
तो वंडरवॉल के साथ हमारा रिलेशन ये है, ठीक है। तो ये वंडरवॉल के साथ ये रिलेशन आ गया और ये क्रिटिकल कांस्टेंट का रिलेशन आ गया। तो ये पूरा जो डेरिवेशन था ये रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवॉल। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेटली, अगर स्टार्टिंग से फॉलो किए होंगे तो क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर इधर वाला पार्ट यहाँ पे, फिर उसके बाद डेरिवेशन डायरेक्ट यहाँ पे। So hope you like my videos. Thanks for watching. Bye bye. We continue.